थैंक यू। इस बार जब मैं जा रही थी तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन के रूप में मुझे महाअवतार बाबा जी दिखे। मे भी दोनों का फेस सिमिलर है, थोड़ा हम्म। सिमिलैरिटी है इसलिए, या फिर क्योंकि मैं अखाड़ा से ट्रेन हो रही हूँ हम्म। और वहां पे वो आते हैं, हम्म। और आज मेरा मॉर्निंग रिचुअल नहीं हुआ है इसलिए भी हो सकता है। तो वो यस। था। फिर जब मैं जा रही थी, ये बबल वाला एक्सरसाइज 2 दिन पहले मैं कर चुकी थी, बट वो ट्रांसपेरेंट बबल था और दोनों आर्कएंजल्स लेके जा रहे थे। वो 2 दिन पहले मेरा हो चुका था मेडिटेशन। इस बार गोल्डन लाइट के साथ में या गोल्डन बबल के साथ में हुआ। जब मैं जा रही थी तो लाइब्रेरी पहुंचने से पहले क्लियर स्काई में रेनबो दिखा, हम्म। और रेनबो से जब ऊपर उठे तब लाइब्रेरी। और नो। यहाँ पे जाने के बाद मैं अपना प्लेस चेंज करती हूँ मेरे क्वेश्चन के साथ में, कि हम्म। कुछ ऐसा रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब बाकी सब ब्लर्ड हो जाए, स्क्रीन क्लियर दिखे, और बाकी की हीलिंग प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हुई। और इस बार मैं ऑन एंड ऑफ जा आ रही थी, मतलब जो एनवायरनमेंट में अगर बैकग्राउंड में कहीं से आवाज आ रही है या तो मैं वापस आ जा रही थी। और 3 बार मैं ट्रांस में गई। 3 बार में मेरा जो क्वेश्चन था उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा गहरा क्वेश्चन था। तो उसका एंड रिजल्ट एक बार में एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी मैं, बट जो विजुअलाइजेशन पहले जो क्लियर था वो नहीं हो रहा था। कई बार मैं रिमोट को टैप भी कर रही थी कि आजा आजा, क्या जो भी कुछ भी तो दिखाई दे या सुनाई दे, हम्म। तो वो नहीं हो रहा था। बट मैंने 3 अलग अलग फेस में 3 अलग अलग फीमेल फीमेल इन द सेंस एक टीनेज को देखा स्कूल यूनिफॉर्म में, हम्म। एक गर्ल को ग्रुप में 4-5 लड़कियां हैं बात कर रही हैं, और इसका फेस एकदम क्लियर था, वो मैं नहीं थी। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो मैं देखी कि अब ये होटल का रूम था या कहाँ था पता नहीं, स्टेयर से चढ़ने के बाद में जस्ट टर्न होते हैं तो फर्स्ट रूम था। वहां पे एक एडल्ट थी, मतलब लड़की थी, वो भी मैं नहीं थी। फिर नेक्स्ट फेज में जब मैं देखती हूँ तो स्कूल गोइंग गर्ल, 8-10 साल, 10 या 11 साल की लड़की होगी, वो क्यू में जा रहे हैं, सब चढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी स्टेयर्स चढ़ ही रहे हैं, हम्म। एक के बाद एक के बाद एक। तो उसमें से एक अगेन एक लड़की को देखी, वो भी मैं नहीं थी। तो ये 3 अलग अलग दिखा। उसके बाद में मैं जो क्वेश्चन का रिलेट नहीं कर पाई थी, बार बार वापस यहाँ डिस्ट्रैक्शन है तो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। हम्म। फाइनली जब बुक में रिकॉर्ड में चेक करना था तो मैंने मेटाट्रॉन आर्कएंजल मेटाट्रॉन से रिक्वेस्ट किया कि कौन सा वो पेज नंबर है, वो आप ही खोल दो। तो पहले मैं इंडेक्स में ढूंढ रही थी, इंडेक्स भी था वहां पे, हम्म। इंडेक्स में ढूंढ रही थी। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा, 309 पेज नंबर उन्होंने बताया, 309। हम्म। मैं जब 309 पेज में जाती हूँ तो देखती हूँ कि ये तो स्क्रिप्ट कुछ अलग ही है। बाकी पूरा रिकॉर्ड मेरा रीड करने लायक था, बट वो 309 नंबर। स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट क्या, कौन सा लैंग्वेज है, समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसमें कुछ हाईलाइटेड भी था, मतलब कुछ नॉर्मल स्क्रिप्ट थे, नॉर्मल स्क्रिप्ट मतलब बोल्ड नहीं था, और कुछ कुछ चीजें बोल्ड में भी थी। तो इटैलिक। बोल्ड, इटैलिक्स भी होंगे, बोल्ड भी थे, इटैलिक्स भी थे होंगे, बट बोल्ड पे मेरा थोड़ा ज्यादा फोकस गया क्योंकि पिक्सेलेटेड था। फिर ओके। मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो या ऐसा लैंग्वेज जो मैं रीड कर सकती हूँ उसमें ट्रांसलेट करने के लिए। तो वो धीरे धीरे जब ट्रांसलेट हो रहा था तो मैं ट्रांजिशन देख पा रही थी कि ये एक स्क्रिप्ट से दूसरा स्क्रिप्ट में जा रहा है। फिर वापस आने का टाइम हो गया एज पर गाइडेड मेडिटेशन। तो मैंने बोला कि मतलब मिला नहीं कि क्या, कुछ तो बोल्ड में कुछ तो पढ़ लूं मैं। तो फाइनली आते आते एक लाइन पढ़ी, वो श्लोक था पूरा, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ओके। बट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, बट रीडेबल था, बोल्ड में था, थोड़ा पिक्सेलेटेड था। वो पढ़ी श्लोक और फिर वापस आई। जब वापस आ रही थी तो बहुत क्लियर नहीं था, धुंधला सा था, बट मुझे पाल नाव जो होता है, नाव, वो दिखा। वापस जब मैं अर्थ में आ रही थी तो वाइट लाइट के साथ में, वाइट लाइट बैकग्राउंड में था और सामने में हल्का सा धुंधला सा था, बहुत क्लियर शेप में नहीं था, लेकिन पाल नाव देखी और फिर आ गई। ठीक है। तो वो जो आपका क्वेश्चन रिलेटेड था ना, जिससे भी रिलेटेड था, वो वही पर्सन था? पास्ट लाइफ्स में आपको वो ग्लिम्स दिख रहे थे?
ठीक है, अब आप उसको कनेक्ट करोगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप उसको प्रॉपर नहीं देख पाए, क्योंकि आप देख सकते हो, आपने पहले किया हुआ है, राइट है ना? तो आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये जो श्लोक है आपको ये डेली रिसाइट करना है अनटिल यू विल नॉट गेट द आंसर, यही आपकी हेल्प करेगा, ओके। है ना? नाव का मीनिंग और रेनबो, तो ये दो चीज। जो आपके रेनबो है, इट मीन्स यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्स, सेवन चक्रस बैलेंस है। सो इट्स अनदर वे, दैट न्यू वे, द न्यू गेट इज अबाउट टू ओपन। रेनबो बनता है ना गेट जैसा, गेट जैसा हम्म। ही था वो, आपको ऐसे दिखा यू शेप में। तो इट्स अ न्यू गेट इज अबाउट टू ओपन फॉर यू। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, या नेक्स्ट टाइम जो भी आपकी जर्नी होगी, जिस भी तरह से, किसी भी तरह से आप फॉलो कर सकते हो, तो यू विल टेक अ न्यू एडवेंचर। ठीक है, उसका मीनिंग इसलिए है बिकॉज आई कैन क्लियरली सी वॉट इज देयर आउट ऑफ द रेनबो। जब आप उस रेनबो को क्रॉस करके जाओगे, यू हैव टू क्रॉस, वो एक नया डोर है। डू यू रिमेम्बर, मेरा एक एक्सपीरियंस था कुछ, मैंने बोला था कि एक गेट ओपन हुआ, हमारी कब? कन्वर्सेशन थी कोई बहुत पहले की, गेट का? दैट आई एम वेरी नियर टू दैट शिवलिंग, हाँ 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 हाँ, राइट राइट। गेट ओपन हुआ और मैंने उस हाँ। गेट को क्रॉस किया, और फिर एक और गेट ओपन हुआ जिसको मैंने क्रॉस नहीं किया, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर माई फैमिली मेंबर्स, राइट? हम्म। Same thing is going to happen. The gate is going to open for you very soon. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन, गुड अचीवमेंट एज अ सोल, है ना? बॉडी का तो कुछ भी नहीं है, एज अ सोल। और जो आपको नाव दिखी, वो भी सेम मीनिंग है कि वो नैया पार लगने वाली है, वेरी हम्म। soon you will on the other side of your life, द चेंज या वॉट एवर यू वॉन्ट, उसमें से कोई एक स्टेप तो आप बहुत आगे जाने वाले हो। जो एक होता है ना, गेट ओपन हो गया, नाउ आई एम फ्री, तो यू आर गोइंग टू बी फ्री फॉर द न्यू एडवेंचर। इजिली यू कैन स्टार्ट ऑन, इट्स अ गुड साइन कि आप कुछ करना चाहते हो, तो विद इन फ्यू डेज यू कैन प्लान इट आउट और उसको स्टार्ट कर सकते हो। ये तमसोमा ज्योतिर्गमय श्लोक है, कनेक्टेड हूँ एवरीडे असेंबली में बोलना। हम्म। और ऐसे भी कभी भी अगर कोई श्लोक की बात आए तो ये ही याद आता है, और कनेक्टेड हूँ कभी कभी। रिसाइट तो नहीं करती, बट इवन ऑकल्ट साइंस को भी मैं वही कहती हूँ, अंधेरे से उजाले की ओर। योर, तो क्या है, फिर से जाके देखना पड़ेगा क्या नहीं करना है। ये करोगे तो आपको वो हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपके मन में आत्मा की कॉलिंग है, और वो आपको अगर रिकॉर्ड में आया, इट मीन्स इट्स देयर फ्रॉम द पास्ट लाइफ्स। तो यही आप करते रहोगे तो आपको वो आगे लेके जाएगा। लाइक इट्स अ छड़ी और टॉर्च फॉर यू विच विल हेल्प यू। छड़ी बन के हेल्प करेगा, गिरोगे नहीं, आगे का रास्ता बताएगा। टॉर्च विल हेल्प यू टू सी व्हाट्स नेक्स्ट, उसके लिए लाइट पोर करना, है ना? और ऐसा जैसे रियल लाइफ में होता है, जैसे प्लेस चेंज करते हैं तो कनेक्टिविटी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। तो हम्म। मैं भी यहाँ पे प्लेस शायद चेंज करी हूँ, यूजुअली जहाँ बैठती हूँ वहाँ नहीं बैठी हूँ। हम्म। और वहां पे भी जाके लाइब्रेरी में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बाकी सारा ब्लर कर देते हैं, मैं एकदम फ्रंट में बैठ जाती हूँ। और जैसे थिएटर का होता है आपका ही था ना बालकनी, वो, थिएटर था, हाँ। हाँ बालकनी में बैठा है, और नीचे वालों को भी सारों को डार्क कर दो, कुछ भी हम्म। ना दिखे, डायरेक्ट स्क्रीन दिखे। हम्म। ऐसा था, बट फिर भी नहीं दिख रहा था, तो मैंने बोला प्लेस चेंज हुआ इसलिए हुआ या क्या हुआ। केस चेंज से हुआ, और अभी ये आपका डिस्ट्रैक्शन टाइम ही है ना, पीछे से आपको बैकग्राउंड नॉइस और वो। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइस ऐसा भी नहीं है, डोर बंद है, लॉक है, मैं एक रूम में हूँ, ईयरफोन, इतना भी ज्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं, अगर कुछ एक बर्तन की भी आवाज आ रही है थोड़ी सी भी, तो मैं वहां वापस आ जा रही हूँ। ये हो रहा है आज। ऑडिटरी है ना, हाँ। ऑडिटरी ज्यादा एक्टिव है। तो हम्म। ज्यादा एक्टिव नहीं, मतलब वो अपने फुल 100% पे है। नहीं, ऑडिटरी सब मैं विजुअलाइज पहले नहीं कर पाती थी, ऑडिटरी पहले से थी, पहले थे तो विजुअलाइज बाद में हो तो गई। वो 100% पे चला गया अभी आपका। तो विजुअलाइजेशन आपका बीच में ही आया था, जब आप शायद रेकी की प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी आपने कोई हाँ हाँ। प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। तो वो और स्ट्रांग होते जाएंगे, और एक टाइम आएगा सबके लिए, नॉट फॉर यू ओनली, सबके लिए एक टाइम ये आएगा